गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ब्लड रिलेशन से हर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आते। जैसे अभी आपका आया है बिहार एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो, मतलब जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही है। तो ब्लड रिलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध, मतलब खून का रिश्ता। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो आता है हम लोग का तीन तरह से आता है। पहला आता है इंडिकेटिंग फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट। दूसरा होता है हमारा कोडिंग फॉर्म और तीसरा होता है पजल फॉर्म। ठीक है, पजल फॉर्म जो होता है वो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है सिंपल ब्लड रिलेशन और दूसरा होता है ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे इसको। इंडिकेटिंग फॉर्म का मतलब हुआ क्या कि जैसे कहता है कि वो मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, वो मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, कोडिंग फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जैसे डॉलर में देता है क्वेश्चन, ए डॉलर बी डॉलर बी हैज सी। ठीक है, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इस तरह से करेगा, और बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, इस तरह से करेगा। ठीक है, अब पजल फॉर्म में आता है दो तरह से, सिंपल ब्लड रिलेशन। सिंपल ब्लड रिलेशन का मतलब होता है वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, इस तरह से हमारा होता है क्या, ये सिंपल ब्लड रिलेशन है। अब क्वेश्चन में देखते हैं ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है बैंकिंग में। ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन जो आता है वो कंप्लीटली बैंकिंग में क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो सारे एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन का क्वेश्चन जो होता है मिनिमम 4 से 5 आपका आता है बैंकिंग में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन का मतलब हुआ कि जैसे वो मेरा भाई है और डॉक्टर है, मतलब मेरा भाई भी है, मतलब यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि वो मेरा भाई है, लेकिन क्या है उसका प्रोफेशन क्या है, वो डॉक्टर है। ठीक है, या वो मेरी बहन है और वो टीचर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि ब्लड रिलेशन भी हमारा डिनोट हो रहा है और उसमें प्रोफेशन भी डिनोट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बनाते क्या, इसका जैसे ट्रिकी मेथड से हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देंगे। इसको हम लोग मेल से डिनोट करते हैं, डिनोटिंग मेल, इसको हम लोग करते हैं मेल से डिनोट। अब ये सर्कल को हम लोग करते हैं फीमेल से डिनोट। ठीक है, अब देखिए यहां पे पति पत्नी का होगा तो डबल बॉन्ड, ये हो गया हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, डबल बॉन्ड। और भाई बहन का अगर रिलेशन क्वेश्चन में पूछता है तो वो होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया भाई बहन, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जैसे होता है क्या, कभी कभी पूछ देता है स्पाउस का मतलब क्या होता है। स्पाउस मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, स्पाउस मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा स्पाउस। ठीक है, अब सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे टर्म है जो सबको नहीं पता होता है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, सिबलिंग का मतलब होता है एक ही माता पिता के संतान, एक ही माता पिता के संतान को हम लोग क्या कहते हैं, सिबलिंग। अब देखिए एक चीज होता है हमारा सेरोगेट। सेरोगेट मतलब क्या होता है, सेरोगेट का मतलब होता है, सेरोगेट का मतलब दाई मां। ठीक है, सेरोगेट का मतलब क्या होता है, दाई मां, जो लालन पालन करने के लिए क्या लेती है, जो लालन पालन करने के लिए मेहनताना लेती है, करने के लिए मेहनताना लेती है। ठीक है, अब होता है क्या फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, फॉस्टर का मतलब होता है लालन पालन करने वाले माता पिता, लालन पालन करने वाले माता पिता, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये चीज हमको सबसे पहले समझना है क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा जो चलता है ये कंप्लीटली चलता है हायरार्की। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले हायरार्की को समझेंगे। ये हमारा है हायरार्की, हायरार्की।
हायरार्की का मतलब होता है वंशानुगत, वंशानुगत। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे हम लोग बनाए हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका है, ये सबसे फास्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका है। अगर कहीं भी एग्जाम में जाइए तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरी तरह से समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी हमारा काफी तेजी से बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग बनाए हैं, हमारा जनरेशन कैसे चलता है, एक के बाद एक। अब देखिए सबसे पहले ऊपर मेरे क्या है, ये है मेरे दादाजी। ठीक है, ये हम सेल्फ हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं सेल्फ, मतलब मैं स्वयं हूं। ठीक है, ये मेरे पिताजी हो गए, मतलब फादर। ठीक है, ये हो गए मेरे दादाजी। ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा समझना सबसे बड़ा है कि हमारे पास तो बहुत सारे बनाए हुए हैं फिगर में, तो सबसे पहले समझना है क्या, देखिए हमने बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है रिलेशन आपका हस्बैंड एंड वाइफ का, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है ब्रदर एंड सिस्टर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये हम स्वयं हैं, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे दादाजी हैं। हमारा वंश कैसे चल रहा है, सबसे पहले के दादाजी थे, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम स्वयं आए और फिर मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, दादाजी के साथ एक सर्कल में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, मेरी दादी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरह से बना हुआ है, इस तरफ भी हमारा सर्कल है और इस तरफ भी सर्कल है। इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाला है वो हमारा हो गया क्या, यहाँ पे देखिए ये मेरी माँ हो गई। ठीक है, और ये मेरी बुआ हो गई। ठीक है, और इसी के साथ अगर लगा रहता एक और, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में बना रहता, तो वो क्या कहलाता है, वो मेरे चाचा हो जाते हैं, अंकल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये है, ये मेरा बेटा हो गया, ये मेरी बेटी हो गई। इस तरह से हमारा हायरार्की चलता है। हायरार्की का मतलब क्या होगा, पूरे वंश को हम यहाँ पे देख लिए, और दो तरह से हमारा चलता है, एक होता है मेरा मैटरनल और दूसरा होता है पैटर्नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माँ से रिलेटेड जो भी होंगे, जैसे माँ के भाई कहलाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर रहता है, इस तरह से हम बनाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मामा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड किससे हैं, माँ से। ठीक है, अब देखिए इसी में हमको पूरा क्वेश्चन समझना है, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि, अब इसको हम डिनोट कर देते हैं सबसे पहले, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये हो गया आई, ये हो गया जे। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम के। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंप्लीट बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये सारे हम कंप्लीट बना चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले चीज हमको देखना क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है, हाउ इज ए क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई फॉर एलिफेंट। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है कि ए क्या लगता है या लगती है किसका, ई का। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ई का पूछ रहा है, ई और ए का रिलेशन पूछ रहा है। ई है क्या, यहां से देखिएगा, ई के ये पिता है। ठीक है, और ये दादा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ई हमारा क्या, इसको मान लेते हैं, जहां जिससे पूछ रहा है उस पर सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। ई का पूछ रहा है और ए का रिलेशन पूछ रहा है, तो बाकी से रिलेशन में कोई जरूरत नहीं है, ई और ए में पूछ रहा है, तो ई और ए का देख लेंगे सबसे पहले। ई का पूछ रहा है, ई के पिता कौन है, ये डी है, और डी के पिता कौन है, ए है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब यहां पे देखिए ए लगेंगे दादाजी। कितना आसान हो गया, ये डायरेक्ट फिगर से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हमको किसी भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन पे अब देखते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब उसको क्वेश्चन के थ्रू हम सारा समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी।
ठीक है, जो पहले कह रहा है उसको हम लिखते जाते हैं। ए इज क्या है, ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। बी का भी सेक्स हमको पता नहीं है कि मेल है क्या फीमेल है, लेकिन ए क्या है, मेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए भाई है किसका, बी का, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी इज मदर ऑफ डी, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी इज मदर ऑफ डी। अब ध्यान से देखिएगा, सी इज मदर ऑफ किसका, डी की माँ है, ठीक है, मतलब एक जनरेशन नीचे आ गया। डी की माँ कौन है, सी है, ठीक है। डी एंड बी आर डॉटर ऑफ के। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि डी एंड बी आर डॉटर ऑफ के। ध्यान से देखिएगा, डी एंड बी, यहां पे कह रहा है कि डी और बी, डी एंड बी आर डॉटर ऑफ के। देखिए, डी एंड बी आर डॉटर ऑफ के। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डॉटर ऑफ के कह रहा है, डी एंड बी जो है किसके हैं, डॉटर ऑफ के। अब देखिए सी माँ है, सी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि डी की माँ कौन है, सी है, और यहाँ पे कह रहा है कि डी एंड बी जो है डॉटर ऑफ के। और जब डी एंड बी डॉटर ऑफ के हैं, इसका मतलब के क्या हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे, क्योंकि माँ जब ये है और जब ये कह रहा है कि डी एंड बी आर डॉटर ऑफ के, तो इन दोनों का पति पत्नी का रिलेशन, तब नहीं दोनों बच्चे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे रिलेट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो बनाए उसको रिलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सी और ये जो चला जाएगा, यहाँ पे ए और बी वाला जो रिलेशन था, अब यहाँ पे ए जो आ जाएगा, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा था हमारा क्या कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए। अब ये मेरा जो फिगर बना ये बना, ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, यही क्वेश्चन में कर रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए। अब देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में कि देखिए ये तीनों तो क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो अब ऑलरेडी क्या कह रहा है, यहाँ पे के बारे में कह रहा है, तो के इसके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे के जो है, के इसके पिता लगेंगे कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए, तो के क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ए के बारे में पूछ रहा है, ए और के रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ पे डी और बी से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डी और बी दोनों बहन है, तो उसका भाई कौन लगा, ए लगा, तो इसकी माँ कौन है, ये तो तीनों की माँ हो गई ये, इसका मतलब ये पिता हो गया तीनों के। तो के क्या लगेगा कि हाउ इज के रिलेटेड टू ए, तो के क्या लगेंगे, के पिता लगेंगे ए के। तो हमारा आंसर जो होगा वो होंगे पिता, मतलब फादर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जेड इज मदर ऑफ आर, क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड इज मदर ऑफ आर। अब ध्यान से देखेंगे, जेड के बारे में कह रहा है कि जेड किसकी माँ है, जेड जो माँ है किसकी है, आर की माँ है, ठीक है। अब दूसरा में कह रहा है कि वाई इज सन ऑफ पी। अब इस दोनों में से किसी से रिलेट नहीं है, वाई किसका सन है, वाई सन है किसका, पी का। अब इसको हम अलग कर दिए क्योंकि इससे रिलेट नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम अलग कर दिए। अब कह रहा है कि पी इज मदर ऑफ जेड, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी इज मदर ऑफ जेड। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि पी इज जो है मदर ऑफ जेड, ठीक है, पी इज मदर ऑफ जेड। क्वेश्चन में अब तीनों को हम रिलेट जब कर दिए, तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में कि ये तीनों को एक साथ अब रिलेट करना है। यहाँ पे देखिए पी इज मदर ऑफ जेड, अब हमारे यहाँ पे पी इज मदर ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया कि पी को ऊपर रखेंगे, पी इज मदर ऑफ जेड, यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर का सेक्स हमको पता नहीं है, ठीक है, और पी का बेटा कौन है, पी का बेटा है वाई, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, मतलब वाई क्या लगता है या लगती है आर का। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन है आर की मां कौन है, जेड है। तो जब हमने बताया था अभी क्वेश्चन में, थ्योरी में, कि जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो भाई बहन का रिलेशन होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो माँ पिता का, मतलब पति पत्नी का रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आर का सेक्स पता नहीं है, लेकिन हमको आर का पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, मतलब वाई क्या लगता है या लगती है आर का, वाई के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाई का सेक्स हमको पता है, आर की माँ कौन है, जेड, हो सकता है ये लड़का हो या लड़की हो पता नहीं, लेकिन ये पता है और ये भी पता है, ये इसकी माँ है मतलब जेड, और इसका भाई कौन है वाई, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा मामा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है के भाई है जेड का। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है
के भाई है जेड का, के किसका भाई है, के भाई है जेड का, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर कर आर एंड सी बहने हैं। अब देखिए इससे कोई रिलेशन नहीं है, आर एंड सी दोनों क्या है, ये दोनों बहने हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आर और सी दोनों बहन हैं तो दोनों बहन हो गए आर और सी, ठीक है। अब कह रहा है सी की मां एम को 3 पुत्र है। क्वेश्चन में कहा है कि सी की मां, सी की कोई मां होगी, अब कौन है पता नहीं है। सी की मां एम, यहां पे सीधा कहा है कि सी की मां एम को 3 पुत्र है। अब देखिए सी की मां को एम, सी की मां एम है और उसके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। हम पहले से ही बना लेते हैं, ठीक है, कि उसके 3 पुत्र हैं, 1 2 और 3, ठीक है, उसके 3 पुत्र हैं। अभी कौन है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहां कहा है कि सी की मां एम को 3 पुत्र है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पी एम का पुत्र है, क्वेश्चन में कह रहा है पी एम का पुत्र है, किसी बक्सा में डाल देंगे पी को, पी किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, हो गया। अब कह रहा है के की बहन आर है, के की बहन आर है। अब ध्यान से देखिएगा, के की बहन आर है। अब देखिएगा यहां से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, यहां पे के और जेड है, के की बहन आर है, इसका मतलब के यहां पे हो जाएगा और बच गया कौन सा, एक जेड बचा हुआ है, जिसका प्रोफेशन पहले क्वेश्चन में हमको पता नहीं था, लेकिन यहां पे हर क्वेश्चन में क्लू होता है और क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्लू था कि सी की मां एम के 3 पुत्र हैं और इसी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन गया, ठीक है। क्योंकि पहले से हमको जेड का सेक्स पता नहीं था कि मेल है या फीमेल है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कहता है कि सी की मां एम को 3 पुत्र हैं, तो जब ऑलरेडी ये दोनों फीमेल हैं तो ये 3 बक्सा हम बना दिए थे पहले से ही कि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। अब देखिए सी की मां एम को 3 पुत्र हो गया, अब कौन, जेड बच गया, तो जेड हो गया, यहां पे डाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि जेड कौन है पी का। यहां पे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा जेड कौन है पी का, क्वेश्चन जो हमारा है जेड कौन है पी का। अब देखिए अब आसानी से बना सकते हैं कि जेड कौन है पी का। देखिए यहां पर सीधा पता चल रहा है कि जेड जो है भाई है पी का, तो हमारा आंसर जो होगा यहां पे होगा, ऑप्शन में हमारा दिया हुआ था ब्रदर सिस्टर सीएनडी, मतलब सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और बोथ मतलब ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी हो सकता है, या नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ऑप्शन से भी देखना जरूरी होता है। सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट रहता सेक्स नहीं पता रहता, जैसे मान लेते हैं कि जेड का हमको सेक्स नहीं पता रहता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये मेल भी हो सकता था और फीमेल भी हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह का अगर पूछता तो होता नन ऑफ दीज, क्योंकि ना ब्रदर है ना सिस्टर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता ब्रदर एंड सिस्टर, तो हमारा ऑप्शन होता इस कंडीशन में ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा क्यू भाई हैं। सबसे पहले हम लोग को पॉइंट देखना है, क्योंकि पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। पॉइंट देखिए, ये आपका आगे चल के अगर हम लोग बनाते हैं सेटिंग अरेंजमेंट या पजल बनाएंगे, उसमें अगर रिलेट करता है ब्लड रिलेशन तो बनाने में काफी आसानी होगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का संबंध सिर्फ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन से नहीं होता है। ब्लड रिलेशन आपका अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सब में रिलेट करके पूछ रहा है, चाहे आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, यहाँ तक कि रैंकिंग में भी ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले पी तथा क्यू भाई है, ध्यान से देखिएगा, पी और क्यू के बारे में कह रहा है कि पी और क्यू क्या है, दोनों भाई है, ठीक है, हम लोग बना दिए सिंगल बॉन्ड। सी एम की मां है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है किसकी मां है, एम की मां है। सबसे पहले जो कह रहा है पॉइंट उसको अलग अलग लिख लेंगे। जेड एन के पिता है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड के बारे में कह रहा है कि जेड किसके पिता है, एन के पिता है, ठीक है, जो कहा वो लिख दिए। अब कह रहा है क्यू तथा एम के पिता एन है, क्यू तथा एम के पिता एन है। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू तथा एम के पिता एन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्यू तथा एम के पिता जो हैं वो कौन है, एन है, ठीक है, क्यू तथा एम के पिता जो है एन है, इसका मतलब इसका रिलेशन इससे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एन के बारे में कह रहा था कि एन के, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में और एक ऊपर बढ़ गया, एन के जो है, अब एन के जो ऊपर गया जेड जो हो गया एन के दादा हो गए, ठीक है, एक आगे बढ़ जाता है रिलेशन। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जेड को हम ऊपर कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट बन गया, सी का अब रिलेशन हम यहां पर लिख दिए। अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, पूछ क्या रहा है सिर्फ पता, यहां पर देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में कि
जेड पी का कौन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड पी का कौन है। क्वेश्चन है कि जेड पी का कौन है। अब हम बना लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जैसे ही ये देखिए ये तरीका जो है क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब पूछ रहा है जेड पी का कौन है। जेड कहाँ है, यहाँ है। पी कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए ये तीनों कौन है, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। अब देखिए सी इन तीनों की माँ है, ठीक है, और ये इसके पिता है, मतलब एन जो है पी के पिता है, और पी एन के पिता कौन है, जेड है। तो ऑब्वियसली है कि हमारा पूछ रहा है क्या कि जेड पी का कौन है। क्वेश्चन जो हमारा है जेड पी का कौन है, तो जेड कौन हो गया पी का, जेड पी के दादा लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज 2 सन्स एंड 2 डॉटर। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि ए के कितने बेटे हैं और कितने बेटी हैं, 2 बेटा है और 2 बेटी है, ठीक है। पहले हम लोग फिगर से बना लिए क्वेश्चन में। अब कह रहा है के इज सिस्टर ऑफ वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि के इज सिस्टर ऑफ वाई, मतलब वाई के बारे में हमको पता नहीं है कि कौन सा मेल है या फीमेल है, लेकिन के जो है सिस्टर ऑफ वाई है, ठीक है। के इज सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, ये बना दिए क्वेश्चन में। अब कह रहा है क्वेश्चन में जेड इज सन ऑफ ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड इज सन ऑफ ए। अब देखिए जेड के बारे में कह रहा है कि बेटा है किसका, ए का। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक में डाल दिए जेड को, ठीक है। जेड इज सन ऑफ ए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड एंड एम। वाई इज ब्रदर ऑफ जेड एंड एम। अब देखिए वाई के बारे में कह रहा है कि ब्रदर ऑफ जेड एंड एम। वाई जो है भाई है किसका, जेड और एम का। अब देखिए हमारे पास एक बचा हुआ था, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड एंड एम, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन क्या किया था कि ए के 2 बेटा और 2 बेटी हैं। तो वाई और जेड, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड इज सन ऑफ ए, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड एंड एम। वाई इज ब्रदर ऑफ जेड एंड एम, तो यहां पे हो जाएगा एम, ठीक है। अब देखिए यहां पे वाई और जेड ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन था कि दोनों मेल हैं। के बारे में हमको पता था कि फीमेल है, तो हमारे पास बचा कौन, यहां पे बच गया एम के बारे में, तो एक ही, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ए हैज 2 सन एंड 2 डॉटर। जब 2 सन निकल गया तो जो बचा हुआ था वो क्या होगा, 2 डॉटर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। हाउ इज एम रिलेटेड टू ए, ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। ऑप्शन है डॉटर, सन, आइदर सन एंड डॉटर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। हाउ इज एम, ये हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। अब देखिए यहां पे है एम के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि एम क्या लगता है या लगती है ए का। अगर ए के बारे में पूछता तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये माँ, ये पिता है या माँ है ये पता नहीं है, लेकिन इनके बच्चे ये सारे हैं, ठीक है। हो सकते हैं ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं, लेकिन एम का सेक्स हमको पता है कि एम जो है क्या लगता है या लगती है, एम जो होगा यहाँ पे डाउटर, तो हमारा ऑप्शन होगा ए डाउटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन देखे और थ्योरी देखे। अब इसमें हम लोग करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म है और कोडिंग फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अब कोडिंग फॉर्म का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोडिंग फॉर्म में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं, फिर आफ्टर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे पैटर्न सबसे पहले दिया हुआ है, ए गुने डी मींस डी इज द ब्रदर ऑफ ए प्लस डी मतलब डी इज डॉटर ऑफ ए भागा डी मतलब डी इज हस्बैंड ऑफ ए, और ए माइनस डी मींस डी इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है। इसी पैटर्न पे हमको क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, इसी को इस पैटर्न के थ्रू क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखेंगे एफ गुने जे, एफ गुने जे का मतलब यहाँ क्या कर रहा है, डी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि डी इज द ब्रदर ऑफ ए। अब देखिए डी इज द ब्रदर मतलब डी के यहाँ पे क्या है, जे को हम मान लेंगे डी और ए को मान लेंगे एफ, ठीक है। तो डी इज द ब्रदर ऑफ ए मतलब जे इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ठीक है, जे इज द ब्रदर ऑफ एफ, जे प्लस टी का मतलब क्या कर रहा है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। अब देखिए डी इज द डॉटर ऑफ ए मतलब टी इज द डॉटर ऑफ जे, टी इज द डॉटर ऑफ जे, ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन कर रहा है टी माइनस आर मतलब डी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, डी इज द सिस्टर ऑफ ए मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ टी, ठीक है।
अब R भागा L, R भागा L का मतलब क्या है? D is the husband of A, D is the husband of A, मतलब L is the husband of R, L is the husband of R, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज L रिलेटेड टू J, हाउ इज L रिलेटेड टू J। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे L क्या लगता है या लगती है J का। ये दोनों पति पत्नी हो गए, इसके पिता कौन है, मतलब ये J इसके पिता है, मतलब ये इसके ससुर लगेंगे, तो ये हो जाएंगे सन इन लॉ। हमारा ऑप्शन क्या है? ब्रदर, सिस्टर, फादर, सन इन लॉ एंड आंट, तो हो जाएगा सन इन लॉ, मतलब दामाद लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है $B मींस A इज द फादर ऑफ B, A हैज B मतलब A इज द मदर ऑफ B, A एज द रेट B मतलब A इज वाइफ ऑफ B, और A परसेंटेज B मतलब A इज सन ऑफ B। क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब करना है किसको? P एज द रेट Q, Q परसेंटेज R $S, ठीक है। और पूछ रहा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S। तो सबसे पहले इसको देखते हैं पैटर्न के थ्रू। P एज द रेट Q का मतलब क्या कह रहा है? P एज द रेट Q का मतलब होता है A इज वाइफ ऑफ B, मतलब P इज वाइफ ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए Q परसेंटेज R, Q परसेंटेज R का मतलब A इज सन ऑफ B, मतलब Q इज सन ऑफ R, ठीक है। यहां पे कह रहा है A परसेंटेज B मतलब A इज सन ऑफ B, मतलब A मानेंगे इसको और B मानेंगे इसको, ठीक है। तो हो गया यहां पे कि Q इज सन ऑफ R, ठीक है। R हैज S, R हैज S का मतलब क्या होगा? A इज मदर ऑफ B, मतलब R इज मदर ऑफ S, R इज मदर ऑफ S, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है देन हाउ इज P रिलेटेड टू S, देन हाउ इज P रिलेटेड टू S। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे है कि हाउ इज P रिलेटेड टू S, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? P एट द रेट Q मतलब यहां पे था A इज वाइफ ऑफ B, ठीक है, A इज वाइफ ऑफ B, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा, यहां पे क्वेश्चन में क्या है? ब्रदर्स कैन नॉट डिटरमाइन नन ऑफ दीज, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब देखिए P का S से क्या रिलेशन है? P का S से क्या रिलेशन है? S का Q जो है भाई है, ठीक है, और Q की पत्नी कौन है? P, तो इस कंडीशन में होगा भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसी का कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, और इसके लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।